नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भारापुर, जहां पे प्रधानी के इलेक्शन आप देख रहे हैं कि जोर शोर पे चल रहे हैं, जिला पंचायत के जोर शोर पे चल रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ की जनता से कि क्या इनका मत होगा, किसे जिता रहे हैं ये प्रधानी में और किसे जिता रहे हैं जिला पंचायत में। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो जानते हैं इनके रिव्यू कि क्या इनकी मंशा है और क्या इनके मन में चल रहा है। क्योंकि प्रत्याशी तो अपने अपने कमर कसी चुके हैं, अपने प्रचार प्रसार में तेज़ी से बरत रहे हैं, लेकिन साथ ही आज का जो वोटर है वो भी बुद्धिजीवी हो चुका है, वो भी अपने मत का इस्तेमाल सोच समझ के करता है। तो क्या इन्होंने सोचा है और क्या इन्होंने समझा है, जानते हैं इन लोगों से। जी, आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जी, सबसे पहले तो क्षेत्र में जो पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, प्रधानी के भी हैं, जिला पंचायत के भी हैं, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं जिला पंचायती में? सुरेश पाल जी को। अच्छा, प्रधानी में सुरेश पाल जी हैं, जिला पंचायत में लिफाकत है। सुरेश पाल जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? अच्छे कैंडिडेट है जी। अच्छे कैंडिडेट हैं, यानी कि गांव का विकास करेंगे। गाँव का एक विकास होगा जी। जी, तो आपका वोट किसे? सुरेश पाल जी को। वोट पे वोट है। अच्छा, कोर्ट पे वोट है। कोर्ट पे वोट है। लेकिन सुरेश पाल जी की तो वर वधू लड़ रही हैं इलेक्शन, तो वर वधू लड़ रही हैं राखी जी, तो आप राखी जी को सपोर्ट? राखी जी को सपोर्ट करें जी। आप भाई जी? हम सुरेश भाई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अच्छे कैंडिडेट है, छोटे प्रधान रह चुके हैं, युवा का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है फिलहाल। अच्छे कैंडिडेट है, मतलब कि बहुत सा काम समझ के करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और दूसरी बात ये सोचे समझे आदमी है, बड़ा आदमी है। अगर जो राखी जी प्रधानी का इलेक्शन जीत जाती हैं, तो क्या आप लोगों की डिमांड है उनसे, किस तरीके का विकास होना चाहिए युवाओं के लिए? उन्होंने डिमांड की थी नाली साफ कराने की, नाली बनवाने की, और दूसरी बात मैं उस लेडीज़ का भी स्कूल के समस्या का उन्होंने समाधान किया था। लेडीज़ के स्कूल का भी बोल रहे थे कि उनका बनवाने समस्या का वो बनवाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, हम उनको बहुत दिल और जान से सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि शिक्षा का विकास यहाँ पे तेजी से हो? क्योंकि यहाँ लेडीज़ का कोई स्कूल नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है लेडीज़ के स्कूल में, तो इसलिए उन्होंने हमारी समस्या को बहुत संविधान से अपने दिल पे लेके काम का विकास वो करा रहे हैं। तो सुना आपने, लड़कियों के लिए स्कूल जो है वो बहुत दूर है, गांव से काफ़ी दूर किलोमीटर चल के उन्हें जाना पड़ता है शिक्षा लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं युवा जो है इनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि ये अगर जीत जाते हैं तो हमारे गांव में जो गर्ल्स स्कूल बनाएंगे या डिग्री कॉलेज बनाएंगे, जैसे भी इनके विकास है वो सुरेश पाल जो है अपनी पर्वतों के द्वारा करवाएंगे। हमारे साथ और भी साथी है। भाई आप? जी जी जी। सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम महबूब पेंटर। महबूब जी, एक बात बताएं कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी ग्राम प्रधान की भी दौड़ में हैं, जिला पंचायत की भी दौड़ में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्राम प्रधान की। तो ग्राम प्रधान में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम ग्राम प्रधान में भारापुर गांव में, भारापुर ग्राम पंचायत में हम सपोर्ट कर रहे हैं सुरेश पाल जी को। अच्छा। क्योंकि ये पहले भी हमारे गांव से, हमारे ग्राम पंचायत से वो प्रधान रह चुके हैं। ये पहले भी प्रधान रहा, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो जनता से संपर्क बनाए रखा, जनता के साथ मिल के चले जी। लेकिन अभी सुरेश पाल जी तो जो हैं एक तरीके से बोला जाए तो समर्थक ही हैं राखी जी के। राखी जी लड़ रही है इलेक्शन। मुझे मालूम है कि उनकी पुत्र वधू लड़ रही है। हाँ जी, उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम राखी है। लेकिन अभी जब घर में है, मुख्य वही है, और उन्हीं का जो हिसाब से काम चलेगा। ग्राम प्रधान पद का जो वो निभाएंगे, जनता का दिया हुआ आज का सहयोग जो वो कल 5 साल यानी कि कहीं ना कहीं सुरेश पाल जी जो है अनुभवी हैं, पहले भी उप प्रधान रह चुके हैं, तो वो पुत्र वधू को अपनी दिशा निर्देश देंगे। हाँ, दिशा निर्देश देंगे, और वो अपनी जो मर्यादाओं को उस भी चलाएंगे। और हमें उम्मीद है कि वो हमारी ग्राम पंचायत भारापुर में पहले से भी ज़्यादा ठीक ठाक काम करेंगे। जी जी। और उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब जरा सा वक्त ज़रूरत आ जाए तो उनके दरवाजे भी बंद मिलते हैं। तो जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपने ये शेर पढ़ा है, शेर के माध्यम से आपने कहा है कि अच्छे लोग कम मिलते हैं, लेकिन अभी अगर तो देखा जाए तो नए प्रत्याशियों में करीब करीब सभी अच्छे हैं। जी जी।
लेकिन हम राखी जी को मान रहे हैं कि वो सबसे अच्छी और खरी उतरेंगे यहाँ अपने कार्यकाल में। 5 साल के आने वाले 5 साल का जो समय जनता के लिए उनका होगा जिम्मेदारी निभाने का, वो हम समझ रहे हैं कि अच्छे से अच्छा रहेगा। पेंटल जी, आप जैसे अनुभवी, काफ़ी अनुभवी लगते हैं और आपने शेर के द्वारा छोटे शब्दों में सारी बात कह दी है, तो क्या मानते हैं कि कितने मतों से राखी जी जीत के आएंगी? देखिए, हम तो समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, अच्छे भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जी जी, और जनता का सहयोग उनके साथ है। पहले वो उनके जो ससुर हैं वो प्रधान रह चुके हैं। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे माहौल सारा मुस्लिम समुदाय का है, तो मुस्लिम समुदाय के साथ साथ और भी समुदाय उनके साथ हैं? हाँ, और भी समुदाय उनके साथ में हैं, काफ़ी लोग हैं उनके साथ में, सभी जातियों से लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, सभी जातियों के लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे मतों से चुनाव जीत कराएंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बाबू पेंटर जी, जिनका कहना है कि सर्व समाज का साथ जो है राखी देवी को मिल रहा है और राखी देवी जो यहाँ पे पूर्ण बहुमत से अपना जीत के आएंगी और प्रधान अगर जो बनेगी तो कहीं ना कहीं गाँव का विकास होगा। और बाबू पेंटर जी ने अपने एक छोटे से शहर की तर्ज पे सारी बात कह चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो जान लेते हैं और लोगों से भी। अभी ये भाई ने बैग उठा रखा है, स्टूडेंट है। भाई, सबसे पहले तो जानते हैं आपकी वोट बन गई है? जी, बन गई है। तो आप अपने वोट का जो मत है आपका, किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे? राखी जी के साथ है, सपोर्ट है, ठीक है। मेन चीज़ है उनका नेचर होता है बंदे का, उनका नेचर बहुत ठीक है और जनता को सपोर्ट करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की नज़र से क्या चाहेंगे आप राखी जी से कि अगर जो जीत जाती हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट का विकास होना चाहिए? गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए उनको। और जो भाई ने बोला था कि जो गर्ल्स है वो बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका समाधान यहीं पे ही नज़दीकी गांव में ही होना चाहिए। तो गर्ल्स ही खाली जाती हैं या बॉयज़ भी जाते हैं दूर? बॉयज़ का तो ऐसा है ना, गर्ल्स को तो प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, बॉयज़ को फिर भी कमी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो गर्ल्स के लिए ही होना चाहिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ स्टूडेंट। इनका भी सोच यही है कि हमारे गांव की जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए और पढ़ी लिखेंगी तो कहीं ना कहीं देश का और गांव का नाम रोशन करेंगी। लेकिन दूर होने के कारण उनके जो अभिभावक हैं वो उनको स्कूल नहीं भेज पाते। तो गांव में अगर जो स्कूल होगा तो लड़कियों को भी शिक्षा अच्छी मिलेगी। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई, आप क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले तो नाम जानेंगे आप। सुहेल। सुहेल, क्या चाह रहे हैं? सुरेश पाल जीतेगा। सुरेश पाल जीतेंगे या राखी जीतेगी? राखी भी जीतेगी, सुरेश पाल भी। तो लड़ तो एक ही रहा है ना? राखी जीतेगी। राखी जीतेगी। तो क्या चाहेंगे आप राखी के जीतने के बाद? विकास हो गाँव में, क्योंकि राखी को तो आपने जिता ही दिया समझ लो, लेकिन क्या चाहोगे कि किस तरीके का विकास आपको चाहिए? रिक्शा चाहिए, बैटरी का। बैटरी का रिक्शा क्यों चाहिए आपको? पैर खराब है। अच्छा, हम अपने कैमरामैन साथी से चाहेंगे कि भाई को दिखा दें कि भाई जो हैं थोड़े से हैंडीकैम है और इनकी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि इनको बैटरी रिक्शा चाहिए। अगर जो राखी जी जीत जाती है तो इनकी पूरी उम्मीद है कि अगर जो राखी जी जीत जाएंगी तो बैटरी रिक्शा मिलेंगी। लेकिन एक बात बनती है सुहेल जी, कि अगर जो कोई कैंडिडेट दूसरा आ गया और उसने कहा कि मैं अभी दिला रहा हूँ बैटरी रिक्शा, लेने के नहीं, मैं सुरेश पाल ही देगी। अच्छा, राखी ही देंगी? क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये जीत रहे ना, राखी जीत रही हैं? समर्थन इस पे है, सुरेश पाल पे। अच्छा, समर्थन सुरेश पाल पे हैं। तो ऐसे भी वोटर हैं कि जो पैसों से नहीं बिकेंगे। इनका कहना है कि राखी जी जीत के आ जाएंगी तो हमें बैटरी रिक्शा खुद पे खुद मिल जाएगी। अगर तो कोई और कैंडिडेट इनके पास पैसा लेकर आएगा तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे और ना बैटरी रिक्शा लेंगे। इसी के साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जान लेते हैं उनसे। जी भाई, क्या नाम है आपका? अरे हाँ जी, मेरा नाम सोमवीर है जी। सोमवीर है जी। क्या चाह रहे हैं इस बार इलेक्शन में? किस तरीके का इलेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और बहुत सारे वादों के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन आपने अपना मत देने का निर्णय लिया है, किसको देंगे आप वोट? मैं दूंगा राखी जी को और सपोर्ट करते हैं सुरेश पाल प्रधान जी। क्योंकि अच्छे कार्य करता हैं, काम भी अच्छे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप राखी जी को ही क्यों चुन रहे हैं? राखी जी को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि जो सुरेश पाल जी प्रधान जी हैं
उनको पूरी योजनाओं का पता है, और जो नए कैंडिडेट है उनको जानकारी भी नहीं है किसी चीज़ यानी की। कि आपके कहने का मतलब है कि अगर जो नए कैंडिडेट है वो 5 साल उन्हें जानकारी लेने में बीत जाएंगे। बीत जाएंगे 5 साल जानकारी लेने में ही, तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। और ये जो इन्होंने हमारे साथ वादा किया है, ये पूरे गांव को चमन खिला के ना एक झंडा लहरा देंगे जी। इसीलिए राखी जी को हम सपोर्ट करते हैं और सुरेश पाल प्रधान जी को। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ। एक बार और नाम बताएं। सोमवीर जी। सोमवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी नए कैंडिडेट है, अगर तो एक बार को वो जीत जाते हैं तो 5 साल उन्हें अनुभव करने में ही लग जाएगा कि किस तरीके से योजना लाई जाए और किस तरीके से विकास कराया जाए। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो राखी जी हैं, उनके जो ससुर साहब हैं सुरेश पाल जी, वो अनुभवी है, उन्हें सारा पता है कि कहाँ से योजना लाई जाती है और किस तरीके से योजना का जो लाभ गाँव को दिया जाता है। तो अनुभवी को चुनेंगे, ये बिना अनुभवी को नहीं चुनेंगे। तो यहाँ पे भी ये कहावत भी सटीक बैठती है कि जिसे जानकारी है वही आगे बढ़ सकता है, जिसे जानकारी नहीं है वो रुक के बैठ जाता है। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे युवा हैं, लेकिन कैमरे के आगे आने से डर रहे हैं। लेकिन हमें एक चेहरा नज़र आया है, एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है जी। असलम जी, आप काफ़ी अनुभवी हैं और जैसे राखी जी हैं ये नई हैं, नहीं है जी। हाँ। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को हम देखते हैं जी, क्या नाम ले रहे हो, अगर राखी जी को मौका मिला तो गाँव का विकास कराने में बहुत सफलता रहेंगी। और उनके जो पहले पापा है, उन्होंने पीछे जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनका बहुत अच्छा कार्यकाल गुजरा यहाँ से। तो अब भी जनता उन्हीं के बारे में, जो गांव के लोग हैं, उन्हें चाहती है। अच्छा, विकास की आपने बात करी है, तो जैसे पहले भी प्रधान रह चुके हैं या अभी जो कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, वो भी तो वादों के साथ, पूरे दमखल के साथ वादा करते हैं, लेकिन उन लोगों के वादों में दम नहीं है बिल्कुल। वो तो एक ऐसा है कि अपना कोई चीज़ आ रही, उसको लूट को पड़ा लेके घर में पड़ दो, उनसे जनता अनुभव नहीं है, क्योंकि जनता उनके बारे में भी कुछ नहीं जानती, क्या करने वाले हैं क्या नहीं, उनके बारे में जनता जान चुकी है। क्योंकि पिछला 5 साल गुजरे हैं, उनके बारे में जनता पूरी जान चुकी है। उन्होंने गांव का विकास, नालियों का, सड़कों का, बहुत तरीके का, स्कूल की तरफ उनका भी ध्यान रहा है बहुत ज़्यादा। उनका अच्छा विकास रहेगा, ऐसी बात नहीं। और राखी जी भी शायद अगर उसको मौका जनता ने दिया तो वही गाँव के बारे में बहुत अच्छा विकास करेंगे, बहुत अच्छा लेके चलेंगे गाँव को एकता के साथ में। मौके की बात तो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे असलम जी, मौके की बात तो देखने को मिल रही है कि करीब पूर्ण समर्थन राखी जी को आप लोगों का मिल गया है। तो काफ़ी समर्थन है जी राखी को, और हर समाज का समर्थन है। एक ऐसा नहीं कि मोमडन का ही है, जितने भी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब हिंदू समाज के भी है, हरिजन में है, जीवर लोग हैं, और जी क्या नाम लिया, और दूसरे वर्ग के लोग हैं, सब में उसको अच्छा सहयोग मिल रहा है। उनको ऐसी बात नहीं है, अच्छी उनकी तरफ के लोग बहुत ध्यान है। अब ये तो आपने कर दी सर्व समाज की बात और जनहित की बात, लेकिन अगर जो आप से देखा जाए तो आपका वोट किसे जाएगा? हमारा वोट तो राखी जी पे जाएगा। वोट पे वोट होगा, कोर्ट पे वोट होगा जी। कोर्ट पे वोट होगा जी। तो सुना आपने, कोर्ट पे वोट होगा। आपका वोट? हाँ जी, आपका वोट किसे जाएगा? किसे देंगे आप वोट? हो जाएगा जहाँ जाएगा हमारा। अच्छा, हो जाएगा जहाँ जाएगा बात। भाई जी, तुम्हारा वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट कोर्ट पे। कोर्ट पे। आपका वोट? कोर्ट को। आपका वोट? कोर्ट। आपका वोट? कोर्ट पे। आपका वोट? तो यहाँ तो मन बना चुके हैं युवा भी और बुजुर्ग भी कि वोट फॉर कोर्ट, वोट फॉर कोर्ट, यानी कि राखी जी को प्रधान इन्होंने एक तरह से बना ही दिया है। तो इसी के साथ हम आपको और भी दिखाते रहेंगे इसी तरीके की अपडेट पूरे भारापुर गांव की कि क्या यहाँ पे रणनीति चल रही है। आपने जानी युवाओं की बात। अभी यहाँ पे हमारे साथ जो भारापुर गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनका नाम राकीब है, जिनकी गांव की राजनीति जो है राकीब नाम से ही चलती है। जी राकीब जी, क्या चाह रहे हैं इस बार? जी हम देखो सुरेश पाल जा रहे हैं, कोर्ट में देगा इंशाल्लाह वोटिंग को। हाँ जी, कोर्ट पे। कोर्ट ही क्यों, और भी तो निशान है। और निशान तो भूल गए हम सारे, इसको तो कोर्ट हो। देखो सारे भूल गए जी को। तो किताब नहीं पढ़ना, नहीं किताब ही नहीं पढ़ता, कोर्ट ही पहनना। कोर्ट यानी कि सितंबर 26 तारीख को वोट देने जाएंगे कोर्ट पे। कोर्ट पे इंशाल्लाह। अच्छा, कोर्ट पे। हाँ जी, इन्होंने तो राकीब जी ने तो अपना मन बना लिया कि सर्दी आ रही है, हमें तो कोट ही पहनना है और कोट पे ही मोहर लगानी है। तो करीब यहाँ पे आपने रिव्यू देखे, हम जीरो ग्राउंड पे आके आपको रिपोर्टिंग देते हैं राही न्यूज़ के माध्यम से। यहाँ पे हमारे साथ एक और भी शख्स हैं। जी, आपका नाम? मुनफत।
हैं? मुनफैद जी किसे चाह रहे हैं इस बार? ये तो चुनाव आ रहे जा रहे हो, मतलब ये सुरेश पाल की बेटिया बेटे की वाइफ खड़ी हो, उससे विचार है। अच्छा, उसे ही विचार है। अगर जो ये विचार कोई आया और उसने बदल दिया? नहीं, ये विचार ऐसे नहीं होते हमारे। जो हम तो बहुत मुद्दत राजनीति के चुनाव अभियान में रहे जी, बड़े छोटे चुनाव भी लड़े और लड़ाई भी। जैसे कि सुरेश पाल हैं, उनकी जो वरवधु है राखी, वो गरीब हैं, वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन और कैंडिडेट जो है वो पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। पैसे की जरूरत नहीं होती यहाँ, ये मोमडन लोग हो, ये पैसे के या किसी की दावत के भूखे नहीं हो, विकास के भूखे हैं जी। हमने पहले इरफान प्रधान रहा यहाँ से, हमने उसका सहयोग दिया। उससे पहले विफाकत रहा, वो उसको सहयोग दिया। हम तो जिसको देहो मन धन तो देते हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बाबा मुनफिद जी, जिनका कहना है साफ शब्दों में कि हमें जो है पैसों में नहीं बिकना है, हमें विकास में बिकना है, और विकास में बिकना के लिए हमें राखी जी को ही सपोर्ट करना है, क्योंकि अनुभवी जो हैं वो अनुभवी रहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम था जी नूर हसन है जी। नूर हसन जी, एक बात जानना चाहेंगे, इलेक्शन आ गए हैं प्रधानी के, किसे चाह रहे हैं आप इस बार? हम तो जी नहीं चाह रहे सुरेश पाल। सुरेश पाल को? जी, ये लड़का जीतता। क्यों जीतेगा ये? जीत सकता जी, भलाई जिताएगी। हाँ जी। तो सुना आपने, भलाई जिताएगी। और वाकई एक यहाँ पे एक कहावत और भी सही है कि सच्चाई के आगे झूठ कभी टिकता नहीं। यहाँ पे मन बना चुके हैं सारे के सारे के कोर्ट को ही वोट देना है, और आप देख सकते हैं पूरे युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। जैसे कि राखी भाई ने बता दिया कि सर्दी आ रही है, हमें तो कोट ही पहनना है और विकास करवाना है, कोट पहन के विकास करवाना है। तो लेकिन जनता ने भी अपने मत बना लिए हैं कि किसे हमें हराना है और किसे जिताना है। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले गांव में, मिशन गांव के तहत दिखाते हैं वहां की भी जीरो रिपोर्टिंग। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।